ये कहानी है माफिया अतीक अहमद की। शनिवार को अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर थे। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए पुलिस उन्हें लेकर आई थी, लेकिन बाहर निकलते ही मीडिया कर्मियों की भूमिका में आए हमलावरों ने दोनों को गोलियों से भून डाला। अतीक वो नाम था जिसकी एक समय खूब तूती बोलती थी। आलम यह था कि अपराध की दुनिया हो या राजनीति की, जो अतीक कहता था वही होता था। ये वो दौर था जब अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं पूरे यूपी में गूंजता था। कहा जाता है कि उस वक्त अतीक जिस भी जमीन पर हाथ रख देता था, जिस भी घर पर हाथ रख देता था, उसका मालिक चाबी देकर अपने घर चला जाता था। आज हम उसी अतीक की कहानी बता रहे हैं कि कैसे एक तांगे वाले के बेटे ने दहशत का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि कानून भी उसके आगे बौना साबित होने लगा। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में अतीक का जन्म हुआ। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। घर में स्थिति ठीक नहीं थी। 10वीं में पहुंचकर अतीक फेल हो गया और उसके बाद से ही उस पे अमीर बनने की खुमारी चढ़ी। वो लूट, अपहरण और रंगदारी में शामिल हो गया। 1997 में उस पे हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ और इस तरह से वो धीरे धीरे माफियागिरी में उतरने लगा। ये वो दौर था जब इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का सबसे बड़ा गुंडा था। हर कोई चांद बाबा से परेशान था, पुलिस हो, राजनेता या फिर आम जनता। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस और नेताओं से साठगांठ तो हो ही गई थी, अब वो चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बनना चाहता था। और फिर वही हुआ। 1986 में पुलिस ने अतीक को गिरफ्तार किया और यहीं से उसका रसूख बढ़ता गया। जेल से छूटने के बाद अतीक समझ गया था कि अब उसे सत्ता में जाना होगा। उसने चांद बाबा को निपटाया और फिर वहां से वो दहशत का सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा। 1989 में उसने राजनीति में कदम रख दिया। इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और यही वो जगह था जहां उसका मुकाबला सीधे चांद बाबा से हुआ। दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। अतीक की दहशत से अब पूरा इलाहाबाद कांपने लगा। पहले इलाहाबाद में जो खौफ चांद बाबा का था, वही खौफ अब अतीक का दिखने लगा। चांद बाबा मारा गया तो पूरे इलाहाबाद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में अतीक का सिक्का चलने लगा। 1991 से 93 तक अतीक निर्दलीय जीता। कहा जाता है कि वो जब भी चुनाव मैदान में उतरता, निर्दलीय या उसके सामने कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने से साफ मना कर देता। 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम सामने आया। 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। 8 अगस्त 2002 की बात है। तब सूबे में बसपा का शासन था और मुख्यमंत्री थी मायावती। अतीक को किसी मामले में पुलिस ने पकड़ा था और उसे जेल भेज दिया था। पेशी के लिए 8 अगस्त को उसे कोर्ट लाया जा रहा था। इस बीच उस पर गोलियों और बम से हमला हो गया। इसमें अतीक घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। तब अतीक ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाया कि वो उसे मरवाना चाहती हैं। अतीक इस समय आतंक का पर्याय बन चुका था। उसकी दहशत ने आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक इलाहाबाद के फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया और वो सीधे सांसद बन गया। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद पश्चिमी सीट से उसने अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया, लेकिन उसका भाई अशरफ वहां से चुनाव हार गया और यहीं से अतीक के जिंदगी के सबसे बदनसीब दिन शुरू हुए, क्योंकि राजूपाल जिसने इसके भाई को हराया था, अतीक अब उससे बदला लेना चाहता था। चारों तरफ से गोलियों की बौछार हुई, राजूपाल मारा गया, लेकिन फिर अतीक का नाम आया और अतीक अब सबके निशाने पर था। राजूपाल का मामला चल ही रहा था। इस बीच 2012 का विधानसभा चुनाव आया। अतीक चुनाव लड़ा, लेकिन अब चुनाव हार गया, क्योंकि अब जनता की आंखों से भी अतीक का खौफ धीरे धीरे उतर गया था। दिसंबर 2016 में मुलायम सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिए अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सियाट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अधिकारियों को धमकाया और वीडियो वायरल कराया।
माना जाता था कि अतीक चाहता था कि एक बार फिर लोगों में उसका खौफ पैदा हो। 22 दिसंबर को 500 गाड़ियों के काफिले के साथ अतीक कानपुर पहुंचा था और वहां से वो इस मामले को तूल देना चाहता था, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिए। 2017 में अतीक गिरफ्तार हुआ और उसके बाद से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अतीक उसके बाद से ही जेल में था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस रिमांड पे उसको साबरमती से प्रयागराज लाया गया। प्रयागराज में उसे उम्र कैद की सजा हुई, फिर साबरमती भेजा गया, फिर प्रयागराज लाया गया और इसके बाद किस तरह से उसकी हत्या हुई, ये सारी कहानी आप जानते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया खौफनाक अतीक की खौफनाक कहानी। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।